लोग परम सत्य मान लो, चराचर जगत केवल भगवान बने हुए हैं। तो हमारे विचार में जो जो भी आवे वो सब श्री भगवान है, ऐसा भाव करना। अनन्य सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान ही चर अचर जड़ चेतन सब रूप वही धारण किए हुए हैं। सच्ची मानिए उनके सिवा कुछ नहीं है। यही अनुभव होना अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो अपने इष्ट की बड़ाई करके अन्य संप्रदाय, अन्य वैष्णव, अन्य इष्ट की निंदा करते हैं, वो तो बावरे हैं, वो अनन्य नहीं है। वो अभी उनको ज्ञान नहीं हुआ है, वो बावरे हैं, बेचारे हैं। वो अभी राग द्वेष के वशीभूत हैं, अभी उनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी संत की, वैष्णव की, किसी भी उपासना की जो अवहेलना और निंदा करते हैं, वो अनन्य भक्त नहीं होते। जो अनन्य गति जाके सुमति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। चर अचर सब मेरे भगवान के स्वरूप है। ये अनन्यता है। प्रशांत कुमार जी गाजियाबाद से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा था कि स्वाति की बूंद केले पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में जहर, सीपी में मोती और चातक के मुंह में गिरे तो जीवन बन जाती है। महाराज जी, चातक जैसी अनन्यता भजन में कैसे लाए? गुरु कृपा से। इसमें अपना प्रयास तो है ही, लेकिन प्रधानता गुरु कृपा से। जब गुरु प्रसन्न साहवन कुला मिटी सकल कल्पित है। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते लोकों वेदौ मणभागी। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस। हमारी बात हृदय से अगर आप समझ पाओ, जो अपने गुरुदेव की चरणों की उपासना में तन्मय हो गया, वो इष्ट के प्रति चातक भाव रख सकता है, अन्यथा नहीं। जो गुरुदेव का अनन्य उपासक नहीं, वो इष्ट का कभी अनन्य हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट में चातक भाव होता है। इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट की लीला, इष्ट की एक एक गुणमयी वृद्धि का उपान करता है उपासक। कौन? जो गुरु कृपा प्राप्त करता है। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष का भी स्वरूप, गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने इष्ट को रिझाते हैं। धीरे धीरे उनमें इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता आ जाती है, जैसे हरिवंश महाप्रभु अपने एक दोहे में कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। किशोरी जी के प्रति, लाल जी के प्रति जो अनन्यता जागृत होती है, उस अनन्यता में वो चातक भाव होता है। राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन। अनन्यता, प्रेम में अनन्यता ही चातक स्वरूप है। एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करती हैं। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती हैं। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारी जी और प्यारे जी के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की। इशारा हो गया, बातचीत में सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला की अंतर्गत की बात है। निकुंज में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अंतर्धान हो, ये निकुंज में नहीं। अब गोपीजन खोज करने लगी लालजू की, क्योंकि पहले से उनको पता है कि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर ये मान धारण करके अंतर्धान हो जाते हैं। क्या हो गया हमसे, कोई त्रुटि हो गई क्या? हाँ कृष्ण खोज रही। तो जिस निकुंज में प्रियालाल ने परस्पर इशारा किया था, वहां बैठकर रसमयी वार्ता करने का, खोजती उसी कुंज में पहुंच गई। लालजू ने देखा कि सब गोपी जन आ गई, अभी प्रियाजू तो आए नहीं, तो उन्होंने दो भुजाएं और बढ़ा ली। आपको चातक की बात कहते हैं, बस दो भुजाएं बढ़ा ली। वृंदावन के बाद मथुरा में चार भुजाधारी ही रहे, मथुरा द्वारिका चार भुजाधारी ही रहे। गोपीजन नजदीक गई, बिल्कुल भाव नहीं बना, प्रणाम किया और कहा, हे चतुर्भुज नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा करें, मेरे लाडले श्याम सुंदर शीघ्र ही मेरे नेत्र गोचर हो। वही श्याम सुंदर केवल दो भुजा बढ़ा ली तो गोपी जनों का प्रेम गुप्त हो गया और कहा, हे नारायण, हे हरि, आप कृपा करो और मेरे लाडले श्याम सुंदर मेरे नेत्र गोचर हो, और चली गई। भगवान ने देखा कि कितनी अनन्यता है, केवल दो भुजा बढ़ा लिया
तो इनके अंदर का प्रेम गुप्त हो गया। और जब प्रिया जी उस कुंज में जे ही चरण पधराए तो लालजू ने सोचा दो भुजा उनको भी दिखाए चतुर्भुज रूप, लेकिन उनकी दो भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई, दुर्ग मुरली मनोहर के रूप में ही विराजमान। चातक की तरह अनन्यता, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बेपे दूर। प्रेम, प्रेम ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इष्ट प्रेम ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इष्ट अनन्यता ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जब तक गुरु कृपा नहीं तो आज इसकी बड़ी हानि हो रही है। लाखों लोग गुरु बना रहे हैं लेकिन गुरु की मानते नहीं, मनमानी आचरण करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं, गुरु के प्रति भाव नहीं, गुरु को एक मनुष्य मानते हैं, बहुत साधक मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा भाव नहीं। अगर ऐसा भाव हो तो मोक्ष या प्रेम दुर्लभ नहीं। प्रेम ही चातक का प्रेम है। प्रेम जब आएगा तो चातक की तरह होता है, जैसे मीरा जी के हृदय में गिरधर का प्रेम, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता आ जाए तभी बात बनती है।